बीकॉम 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं। आज हमारा नया टॉपिक है फॉरेन करेंसी। लेक्चर 1 करेंगे, यानी इंट्रोडक्शन है। ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं है इसके अंदर। फॉरेन करेंसी के अंदर जस्ट आपको परचेज और सेल्स के बारे में बताना है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में आएगा इसके अंदर। और अगर आपको नॉमिनल, पर्सनल और रियल अकाउंट, जो गोल्डन रूल है हमारे, अगर वो परफेक्टली आते हैं तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि रेट के बारे में डिफर करता है इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी के बीच में। बेसिकली डॉलर के अंदर आएगा, तो आपको एक्सचेंज रेट वगैरह दिया रहेगा, उसको कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्टली सम स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर बच्चों। तो यहाँ पे डीपीसी लिमिटेड आपको नॉमिनल एंटिटी बनानी है इसके अंदर, और इंपोर्ट कर रहा है यानी परचेज कर रहा है। यहाँ पे परचेज नॉमिनल एंट्री है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। वर्थ, आपने जो गुड्स खरीदा है उसका कीमत है $40,000, यूएस डॉलर है, फ्रॉम एनरॉन कंपनी। ये फॉरेन कंपनी, इससे हम लोग उस परचेज कर रहे हैं, यानी ये आपका वेंडर सेलर है और आप परचेजर और डीपीसी लिमिटेड। तो ये जो $40,000 का गुड्स खरीदा है वो 10 अगस्त 2012 को है, when the exchange rate was $1 का कीमत है 42.90। तो सबसे पहले आपको हर सम में एक लॉट दिया रहेगा, गुड्स का टोटल क्वांटिटी दिया रहेगा, उसको उस दिन के रेट से पहले मल्टीप्लाई कर दें, यानी $40,000 को 42.90 से मल्टीप्लाई करें। परचेज कर रहे हैं, परचेज यानी नॉमिनल डेबिट बताया मैंने, और हमने एनरॉन से परचेज किया, तो ही इज अ गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, क्रेडिट द गिवर। तो जनरेटी याद रखे, परचेज अकाउंट डेबिट टू एनरॉन कंपनी। रेट याद रखे 42.90 मल्टीप्लाई बाय 40,000, सो इट कम्स टू 16,000। तो ये रेट आपको बताना है। आपको फर्स्ट एंट्री हर पूरे चैप्टर के अंदर यही एंट्री आएगी। परचेज रहेगा तो परचेज टू एनरॉन, अगर ये एक्सपोर्ट यानी सेल्स बोला होता तो एनरॉन टू सेल्स, उल्टा कर देना। पहली एंट्री हमेशा याद रखें। अब आगे का क्या डिटेल है कि डीपीसी एग्री टू पे एनरॉन। आप डीपीसी है तो आप एग्री कर रहे हो कि भाई हम आपको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने वाले, यानी 40,000 नहीं 20,000 और 20,000 का पेमेंट करने वाले। कैसा पेमेंट करोगे? उन्होंने बोला कि भाई 10 सितंबर को देंगे और 10 अक्टूबर को देंगे, मगर डेट चेंज हो रहा है, अगस्त के बाद सितंबर, फिर अक्टूबर। अब डेट चेंज हो रहा है तो रेट भी चेंज होगा, तो रेट देखना पड़ेगा बच्चों। एक्सचेंज रेट ऑन सेटलमेंट डेट वेयर एज फॉलोस। 10 सितंबर को रेट था 42.70, $1 की कीमत है। फिर 10 अक्टूबर को $1 की कीमत होगी 43.50। Show in the books of DPC Limited journal entry ledger account of Enron company based on accounting standard 11 book are closed on 31st March। अच्छी बात है। तो जर्नल एंट्री तो हम बना रहे हैं, नहीं बोला तो भी आपको बनाना है। परचेजर या सेलर के बुक में आपको जर्नल एंट्री बनानी है। लेजर पे ध्यान देना, लेजर मांगा है कि नहीं मांगा है। लेजर मांगा है सामने वाले पार्टी का, वो भी बनाना पड़ेगा बाद में। तो अब परचेज सेल्स के बाद डायरेक्टली आपका पेमेंट शुरू करेंगे। परचेज कर रहे हैं इसलिए पेमेंट, और सेल्स कर रहे हो तो रिसिप्ट, ये वर्ड याद रखना। तो पहला आपको 10 सितंबर को आना है, कैलकुलेशन बताना है यहाँ पे, क्योंकि डिफर हो रहा, क्योंकि जब मैंने खरीदा था उस वक्त रेट था 42.90 और 10 सितंबर को रेट हो गया 42.75। ये रेट हर सम में चेंज होने वाला है। तो पहले बात तो इसका कैलकुलेशन करके आपको बताना है, रफ में कैलकुलेट कर लें। हमारा जो स्टार्टिंग इनिशियल भाव तय हुआ था वो 42.90, और यहाँ 20,000 ले रहे हैं क्योंकि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, तो 10 सितंबर को आप 20,000 ही दे रहे हो, तो ये क्वांटिटी याद रखना। और इनिशियल फिगर हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको देना था 8,58,000 अगर 42 का भाव चलता तो, मगर हम 10 सितंबर को पेमेंट कर रहे हैं तो आज इसका भाव है 42.75। अब मैं जो पेमेंट कर रहा हूं वो 42.75 का, यानी मेरा पैसा निकलने वाला है 42.75। हमारी बात कितने पे हुई थी? 42.90 पे। यानी बच्चों यहाँ पे देखो 15 पैसे का आपको प्रॉफिट हो रहा है।
तो वो 15 पैसा भी आपको कैलकुलेट करके बताना। ये क्वांटिटी याद रखें, यहाँ 20,000 ही लिखना है। आगे चल के सब में आपको डिफर क्वांटिटी बताएगा। यहाँ इक्वल बोल दिया इसलिए 20,000 कर रहे हैं, वरना आपको 3-4 पेमेंट इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो रेट आपको बताएंगे कि भाई 40,000 है तो कभी 10,000, कभी 5,000, कभी 10,000, इट डिपेंड। मगर ये सब में उन्होंने 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट बोला है तो 20,000 ले रहे हैं। तो ये कैलकुलेशन वर्किंग नोट आपको हर सम में करना है, और यहाँ से हमें पूरा जर्निटी भी मिल रही है। एनरॉन के पास पैसा जाने वाला है, ठीक है, ही इज अ रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, पेमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। हमारे बैंक से पैसा निकलना है, क्रेडिट द गिवर, दोनों पर्सनल है, और प्रॉफिट नॉमिनल है, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यानी प्रॉफिट जाएगा क्रेडिट में। तो ये एंट्रियां इस तरह से समझे। तो एनरॉन डेबिट हुआ और बैंक और ये प्रॉफिट जो हुआ क्रेडिट हुआ। अब फॉरेन एक्सचेंज में जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो ड्यू टू द रेट डिफरेंस, वो रेट का डिफरेंस जो भी रहेगा वो उसके लिए एक स्पेशल अकाउंट बनता है फॉरेन एक्सचेंज करके, एफईएफ बोलते हैं हम लोग उसमें। तो वो चीज को समझना आपको, एफईएफ वर्ड यूज करेंगे हम लोग इसके लिए। तो एंट्री तो सिंपल ही बन गई हमारी। एनरॉन डेबिट हुआ 8,58,000 से, बैंक क्रेडिट हुआ 8,55,000 से, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन एफईएफ, आगे चल के हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे तो ये वर्ड याद रखना, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन को हम शॉर्ट फॉर्म में एफईएफ बोलेंगे। नरेशन में आप बाइफिकेट करें कि भाई मैं ये जो 10 सितंबर को है पेमेंट 42.75 के हिसाब से हो रहा है, और जो क्वांटिटी है वो 20,000 की है। ये वर्किंग नोट अगर बन गया ना तो जर्नलिटी 2 मिनट का काम है। तो वर्किंग नोट को ध्यान से बनाना। अभी अगला देखते हैं। अभी 10 अक्टूबर को भी पेमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे भी 10 अक्टूबर का भी आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा बच्चों। और अभी सेकेंड इंस्टॉलमेंट है, यानी ये भी 20,000 का रहने वाला है। पहला एंट्री तो हमेशा इनिशियल से ही मल्टीप्लाई करो, हमेशा बोलता हूं मैं। तो इनिशियल जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, सेम यहाँ पे वैसे मल्टीप्लाई करो, 20,000 इंटू 42.90। अब 10 अक्टूबर को क्या रेट बना था हमारा, 43.50, यानी 20,000 इंटू 43.50। अब हमें देना था एक्चुअल भाव से, अगर देते तो 8,58,000 देते, मगर आज 10 अक्टूबर को रेट था 43.50, यानी यहाँ पे अब हमारा नुकसान हो रहा है, हम ज्यादा दे रहे। कितना ज्यादा दे रहे हैं, 60 पैसा, यानी बच्चों हमारा 12,000 का नुकसान हो गया। तो ये वर्किंग नोट देखो कितनी भी सम कर लो सेम बनने वाली है। ऊपर सामने वाले पार्टी का नाम रहेगा, सेकंड बैंक का नाम रहेगा, और थर्ड आप डिसाइड करना है प्रॉफिट है या लॉस है। भाव अगर कम हुआ तो प्रॉफिट, भाव अगर बढ़ गया तो लॉस। वाइसे वर्सा सेल्स में भी रहेगा, ये याद रखना। तो सेल्स में उल्टा हो जाएगा, भाव अगर कम हुआ तो नुकसान, भाव अगर ज्यादा हुआ तो प्रॉफिट। तो सेल और परचेज में ये चीज को ध्यान देना आपको। फिलहाल देखो हमें पेमेंट करना था 42, दे रहे हैं 43, यानी 60 पैसे का नुकसान। एंट्री क्या बन गई, ये भाई साहब को तो पैसा मिल रहा है, डेबिट हुआ, बैंक से पैसा चले गया क्रेडिट। और लॉस कहाँ था बच्चों, डेबिट ऑल एक्सपेंस है लॉसेस, तो एनरॉन भी डेबिट हुआ, लॉस भी डेबिट हुआ, और बैंक क्या हो गया क्रेडिट। तो एंट्री यहाँ से बन गई। और लॉस हो प्रॉफिट हो, इसका अकाउंट एफईएफ अकाउंट है, इसको ज़हन में रखें। और अब बच्चों यहाँ पे तो जो पेमेंट हमने कर दिया है, अब आपको क्या करना है कि एंड में 31 मार्च को जब साल खत्म होता है तो आपको एफईएफ का जो भी डिफरेंस है, यहाँ पे तो एफईएफ यहाँ पे 3,000 क्रेडिट है, एफईएफ यहाँ पे डेबिट है, तो हमेशा याद रखना है एफईएफ के लिए भी एक जेनेटी पास होती है जो पीएनएल में ट्रांसफर होती है। तो उसके लिए भी आपको ना रफ में एक जनरेटरी बना लेना चाहिए, रफ में लेजर की तरह, क्योंकि कभी लेजर मांगता है कभी नहीं मांगता। ये सब में एफईएफ का लेजर नहीं मांगा, एनरॉन का लेजर मांगा है। तो एफईएफ का लेजर बहुत आसान है, आपको देखना है कि भाई ये क्रेडिट में या डेबिट में। तो डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में, और डिफरेंस मेरे ख्याल से 9,000 का आ रहा है, और डिफरेंस 9,000 का आपका आएगा क्रेडिट साइड। इसका लेक्चर बता देता हूं तो इजीली समझ में आएगा आपको। तो इस तरह से एफईएफ का लेक्चर बना दे, सिर्फ इसमें एफईएफ की एंट्री पास करनी है। तो देखो पहला है 10 सितंबर को क्रेडिट 3,000, वो पास करना क्रेडिट वाला क्रेडिट में। फिर एफईएफ डेबिट में अक्टूबर को, तो आप भी डेबिट में पास कर दो। तो 2 ही एफईएफ है, इसको बंद करें, 12,000
बड़ा है और डिफरेंस आया 9,000 का, यानी आपका एफईएफ क्रेडिट हो रहा है 9,000 से, तो इसकी जेनेटिक क्या बनी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एफईएफ। तो यहाँ पे एंट्री पास करेंगे, लेजर यहाँ बता दो फिर से आपको मैं, तो क्या एंट्री बनेगी बच्चों, हमारी एफईएफ क्रेडिट हो रहा है, इसको याद रखें, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एफईएफ। तो ये आप लेजर बना दोगे तो ये 30, और ये एफईएफ की एंट्री हमेशा हर साल 31 मार्च यानी एंड में पास करनी है। कभी कभी ना 2 साल का सम आएगा, तो आपको पहले साल में भी, जैसे अगर ये 2 साल होता तो 31 मार्च 2014 तक जाता है, तो हर साल बोलो तो हर साल ही करना है, तो 31 मार्च 13 का इस तरह बंद किए और फिर सेकेंड ईयर तक जाता तो 2014 का भी और एक बनाते हैं हम, इसी के नीचे भी कंटिन्यू करते हैं 2014 का अकाउंट। अभी पहला सा मैं इसलिए छोटा सा एक इंट्रोडक्शन तरह से बना रहा हूँ मैं, तो समझाना यही है मेरे को आपको कि परचेज और सेल्स सेम ही आएगा, आपको एंट्री याद रखनी, परचेज टू आपका ये एनरॉन रहे, और अगर यही सेल्स होता तो एनरॉन टू सेल्स। ये कैलकुलेशन आपको हमेशा इस तरह का वर्किंग नोट करके ही करें, तो आपको एफईएफ का डिफरेंस हमेशा मिल जाएगा। और अगर आपको गोल्डन रूल आता है तो आप इजीली पास करते हो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, नॉमिनल क्या है, और लास्ट में हर साल एंड में आपको एफईएफ का बैलेंस बताना है। तो इस तरह से रफ में भी बना दो, डायरेक्ट भी करेंगे तो भी होगा, देखो डायरेक्ट भी हो सकता है, ये 12,000 डेबिट में और 3,000 क्रेडिट में, डिफरेंस 9,000 का आया और 9,000 क्रेडिट छोटा है, यानी क्रेडिट में डिफरेंस आया। नहीं आया तो आप लेजर भी बना देंगे, कोई इश्यू नहीं है रफ में। हाँ, इसने जो मांगा था वो देखें कि भाई जेनेटिक मांगा था, जेनेटिक तो बना दिया हमने, अब लेजर भी मांगा है एनरॉन का, तो वो लेजर भी हमें बताना पड़ेगा। तो अब चलते हैं लेजर बना लेते हैं एनरॉन का, तो पूरे जेनेटिक के साथ एनरॉन का लेजर बनाएंगे बच्चों हम लोग। पहले देखो एनरोल क्रेडिट में है 10 अगस्त को, तो आप क्रेडिट में पास कर दो। अब खाली एनरॉन पे नजर मारने का, एनरॉन डेबिट में है 10 सितंबर, तो यहाँ दोनों एंट्री पास करेंगे। 10 सितंबर की 855.3 बन रहा है, 858 ही बन रहा है, मगर एज पर द अकाउंटिंग रूल है ये कि आपको अपोजिट अकाउंट का नाम लिखना है, तो डेबिट के अपोजिट क्रेडिट है और क्रेडिट में 2 नाम है, इसलिए हमने दोनों नाम लिखा, एफईएफ ही लिखना है आपको। फिर एनरॉन भाई साहब, अब डेबिट में देखो, डेबिट का अपोजिट क्रेडिट, यहाँ पे सिंगल नाम है तो बैंक ही लिखे, यानी और डेबिट में जाएंगे 10 अक्टूबर 858 लिखेंगे और नाम क्या लिखा हमने, बैंक लिखा। और फिर एनरॉन तो यानी लास्ट एंट्री में, यानी एनरॉन की एंट्री पूरी खत्म हो गई है। अब लास्ट में इसको क्या करना है बच्चों, टोटल करना है, तो दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है 1716। तो इस तरह से आपने एनरॉन अकाउंट भी बनाया, आपने एफईएफ अकाउंट भी बनाया, जेनेटिव बनाई, जेनेटिव फिर से बोलूँ, सब जेनेटिव सेम है। वर्किंग नोट याद रखना, जब भी आपका पेमेंट या रिसिप्ट की एंट्री आएगी तो वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह मैंने वर्किंग नोट बनाया उसी तरह से वर्किंग नोट बनाएंगे, तो फॉरेन करेंसी बहुत सिंपल है, और सेल और परचेज आएगा, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट आएगा, तो उस चीज़ पे ध्यान देना। एफईएफ अकाउंट को ध्यान देना कि 31 मार्च को एंड में आपको बंद करना, इसका डिफरेंस निकालना है, डायरेक्ट निकालना है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे 12 और 3 9,000 क्रेडिट में आया तो आपको एफईएफ क्रेडिट करना, डायरेक्ट करना, डायरेक्ट कर सकते हैं, मगर एफईएफ अकाउंट बना के बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ईजी आएगा ये 9,000। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 1 और इंट्रोडक्शन हुआ रहेगा हमारा आज, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।